A very good morning to all of you, and I'll be starting up with Visual Basic. और विजुअल बेसिक में हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, कुछ प्रोग्रामिंग्स भी किए हैं, तो उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग इंडल्ज होगा और किस तरीके से जो है टूल्स वगैरह जो है कैसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग। तो आगे की जो क्लासेस होने वाली हैं, अब इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है हम लोग कोर विजुअल बेसिक में घुसते चले जाएंगे। तो आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सभी चीज़ों में। तो आई होप कि यू आर रेडी फॉर इट, एंड आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने ये कर लिया है। ये ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोगों ने किया हुआ है। ये सेकंड पेज जो है ये भी हम लोगों ने किया हुआ है ना। तो सेकंड पेज में हम लोगों ने विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट को शुरू किया था। यहाँ से देखिएगा विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट क्या होता है। विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट बेसिकली जो है आपका क्या होता है कि जो विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट है वो बेसिकली VB6 का हम लोग जो है के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। और इसमें जो जैसे ही हम लोग इसको शुरू करते हैं, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो विजुअल बेसिक 6.0 का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होकर के आ जाता है और वो हमें दिखने लगता है। तो बेसिकली जो आपका एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का दिखता है वो इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को शो किया हुआ है। आप जैसे ही खोलते हो तो आपके लिए जो है एक स्टैंडर्ड EXE, एक्टिव EXE, एक्टिव एक्स DLL, एक्टिव एक्स कंट्रोल, इस तरीके के कई सारी चीजें आती है। लेकिन आपको जो काम करना है वो एक्टिव ये जो standard.exe है इस पर काम करना है ना। तो इसी से जो है आपका फॉर्म्स वगैरह खुलता है। फॉर्म्स वगैरह के लिए जो है हम लोग आगे का काम करने लगते हैं, वो standard.exe के अंदर ही होता है। तो ये standard.exe जो है काफी आपको सहूलियत देगा आगे के चैप्टर्स में भी। नाउ इसके आगे जो आपका पेज है वो देखिए, एनवायरनमेंट होता क्या है। हियर यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। एक नया प्रोजेक्ट यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं, या फिर एक जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम जो ऑलरेडी सेट किए हुए हों, उस पर्टिकुलर सेट किए हुए प्रोग्राम को भी हम लोग करेंगे। प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। प्रोजेक्ट क्या होता है? बहुत सारे फाइल्स का कलेक्शन होता है। दैट मेक अप योर एप्लीकेशंस, जिसके चलते आपका एप्लीकेशंस बनता है। मतलब बहुत सारे ऐसे फाइल्स को मिला करके जिसमें कि कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तब जाकर के एक प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट मीन्स व्हाट? अ सॉफ्टवेयर, है ना। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दैट कैन बी क्रिएटेड। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग बना सकते हैं विजुअल बेसिक पे। हाउएवर वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिएटिंग स्टैंडर्ड EXE प्रोग्राम्स। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड EXE प्रोग्राम जो है वो कैसा होगा, है ना। EXE मीन्स एग्जीक्यूटेबल। EXE जब भी हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है EXE मीन्स एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। फॉर ओपनिंग VB फॉर्म्स वी नीड टू क्लिक ऑन स्टैंडर्ड EXE। तो स्टैंडर्ड EXE को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें विजुअल बेसिक के फॉर्म्स दिखने लगेंगे, है ना। To click on standard EXE programs icon to go into the VB programming environment। तो जैसे ही VB प्रोग्रामिंग के जो एनवायरनमेंट है उसमें हम लोग standard.exe जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमें इस तरीके का फॉर्म्स दिखेगा। लेफ्ट साइड में टूल्स दिखेंगे, बीच में आपको फॉर्म दिखेगा, और इसी फॉर्म का जो प्रोजेक्ट विंडो है वो अलग से दिखेगा यहाँ पे।
इसी फॉर्म से रिलेटेड जितने प्रॉपर्टीज विंडो है वो भी अलग में राइट हैंड साइड में दिखेंगे। और ये सब चीज हम लोग करके देख चुके हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ है ना। जैसे कि अगर ये जो विजुअल बेसिक का जो एनवायरनमेंट है वो अगर आप देखिएगा तो आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए कि वीबी का जो प्रोजेक्ट है, जो वीबी 6.0 दिख रहा होगा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये देखिए आपका जो प्रोग्राम खुलता है वो इसी तरीके से खुलता है, और यही आपका एनवायरनमेंट है ना, ये एनवायरनमेंट है। और यहीं पर आपका स्टैंडर्ड EXE आता है। जब तक स्टैंडर्ड EXE हम लोग नहीं खोलेंगे, इसके अलावा एक्टिवएक्स EXE भी है, एक्टिवएक्स DLL भी है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कुछ जानकारियां उसके बारे में भी लेंगे। लेकिन जो मेन चीज है, जो मेन पार्ट है, वो है स्टैंडर्ड EXE। जब तक ये नहीं खुला है तब तक आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी टूल बॉक्स नहीं आया है, टूल्स नहीं दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड में आपका प्रोजेक्ट नहीं आया है, प्रॉपर्टीज कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा स्टैंडर्ड EXE को, तो देखिए आपके पास फॉर्म खुल जाता है। ये फॉर्म खुल जाता है और इस फॉर्म के लिए प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी शो होने लगते हैं। ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। यही चीज मैं कह रहा था कि यहाँ पे देखिए टूल्स भी दिखने लगेंगे, आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो अब इसको जो है हम लोग और क्या करेंगे, अब आगे देखिए कि क्या कहता है। द विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लैंक फॉर्म। ऑब्वियसली एक ब्लैंक फॉर्म रहता है फॉर यू टू डिजाइन योर एप्लीकेशन इंटरफेस। अपना आपके एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए एक फॉर्म आपको खुल के मिल जाता है। द प्रोजेक्ट विंडो विच डिस्प्लेज द फाइल्स दैट आर क्रिएटेड इन योर एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट विंडो क्या होता है, वो आपके फाइल्स को शो करने लगता है। जो प्रोजेक्ट विंडो है वो आपके फाइल्स को शो करने लगता है। तो प्रोजेक्ट विंडो जो है, जो आपके फाइल को शो करता है, वो बेसिकली क्या होता है, वही प्रोजेक्ट होते हैं जो फॉर्म्स आपने बनाए हैं, फॉर्म्स में कोई चेंजेस किया है, फॉर्म्स में कुछ बटन्स लगाए हैं, टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं, तो वो सारा चीज आपका प्रोजेक्ट के रूप में फाइल में दिखता है। और वो फाइल कहाँ होता है, यहाँ पर आपका देखिए ये फॉर्म है, और इस फॉर्म के अंदर वो सारा चीज फाइल्स दिखने लगेगा, है ना। ये फाइल्स है फॉर्म 1। अब इसके बाद और फॉर्म जोड़ना है इसमें, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, व्यू यहाँ पे फाइल में जाते हैं, ऐड फॉर्म करते हैं। ये देखिए प्रोजेक्ट में जाइएगा, ऐड फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे फॉर्म को डबल क्लिक कीजिएगा। एक और फॉर्म ये जुट गया, यहाँ पे देखिए फॉर्म 1 था पहले, अब फॉर्म 2 भी आ गया है। तो आपको 2 फॉर्म यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखिए, है ना। ये आपको 2 फॉर्म दिखेंगे साइड बाय साइड। तो ये चीज जो है ये आपको कब दिखेगी, जब आप ऐसे ही कितने सारे फॉर्म्स को ऐड करते जाएंगे, और फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को हम लोग खोल भी सकते हैं, उसमें चेकआउट भी कर सकते हैं, कैसे क्या काम करना है। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने किया हुआ है। एनीवेज, the project window which displays the files that can be created in your application. The properties window which displays the properties of various controls. यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज विंडो भी आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज विंडो भी है। और इस प्रॉपर्टीज विंडो के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर कोई अगर चेंजेस करना हो, कलर्स चेंज करना हो, कुछ कैपिटलाइज करना हो, इसके अंदर जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं वो उसके प्रॉपर्टीज में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। चाहे उसमें कोई सा भी हम लोग टूल्स लगा दें, उस टूल्स को हम लोग करते हैं, अगर अगर टूल्स को हम लोग जो है यूज करते हैं, तो उन टूल्स का भी सारा प्रॉपर्टीज हमें दिखता रहता है ना। The properties window which displays the properties of various controls and objects. Controls and objects क्या है, वही आपका controls है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स दिखते हैं, वही controls हैं। तो various controls and objects, और objects भी उसी को कहते हैं।
that are created in your application. It also has a toolbox. कई सारे इसमें toolbox भी हैं that consist of all the controls essentials for developing a VB application. एक VB application को develop करने के लिए कई सारे tools भी होते हैं. कहाँ होते हैं? toolbox में होते हैं. The controls include text boxes. ये controls क्या क्या include करते हैं? text box को include करते हैं. The controls include text boxes, command buttons, labels, combo boxes, picture boxes, image boxes, and other objects that can be dragged and drawn on the form to perform certain tasks. तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास कई सारे ऐसे टूल्स हो सकते हैं. पिक्चर बॉक्स हो गए, इमेज बॉक्स हो गए, लेबल्स हो गए, कमांड बटन्स हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए. कई सारे ऐसे टूल्स बॉक्स अवेलेबल हैं जिसको कि हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, है ना. ड्रैग करके उसको हम लोग सेलेक्ट करके और यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी है. एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि यहाँ पर अगर मुझे कोई टूल बॉक्स में लगाना है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग यहाँ डाल देंगे. ये ऐसे, ये देखिए, यही ड्रैग एंड ड्रॉन होता है ना. अब आगे देखिए. That can be dragged and drawn on the form to perform certain tasks according to the events assigned to them. जो जैसा भी इवेंट्स हम लोग उसको असाइन करते हैं उस तरीके का इवेंट को वो ले लेता है. अब ये मैं टूल बॉक्स आपको सबको दिखा रहा हूँ. ये देखिए जो टूल बॉक्स है वो कैसा दिखता है. द कंट्रोल्स फॉर स्टैंडर्ड EXE विंडोज आर शोन इन द बिलो फिगर. जैसा वहां पे टूल बॉक्स दिख रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, वही यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एरो है, ये आपका पिक्चर बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेबल है, ये फ्रेम है, ये कमांड बटन है, चेक बॉक्स है, ऑप्शन बॉक्स जिसको कि रेडियो बटन भी कहते हैं, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, स्क्रॉल बार है, वो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, टाइमर है. कई सारे ऐसे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है. और अगर आपको एक्चुअली में देखना है तो आपको मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ. ये देखिए वही चीजें हैं. लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, फ्रेम है, कमांड बटन है, चेक बॉक्स है. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ आपको दिखेगा. ऑप्शन बटन है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, टाइमर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दिख रही होंगी, है ना. तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं. तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा. अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि पहले से हम लोग पढ़ाए हुए हैं, यही चीज हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है. हम लोगों ने इसको सब पहले से यूज में लाया हुआ है. हम लोग सब कुछ कर चुके हैं इसका. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि किस तरीके से जो है आपका विजुअल बेसिक का जो एप्लीकेशंस है, विजुअल बेसिक का जो फॉर्म है वो क्रिएट होता है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉर्म क्रिएशन होता है तो वो सारे फॉर्म जो क्रिएट हम लोग करते हैं सब के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं. प्रोग्रामिंग सब में होती है और जब तक ये प्रोग्राम्स नहीं होगा तब तक कोई काम हम लोग कर ही नहीं सकते, है ना. तो ये प्रोग्राम्स आप देखिएगा कि अपने आप ही इनबिल्ट हो जाते हैं. तो इनबिल्ट कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा. Creating simple visual basic application. Here we are going to feel the technical aspects of VB. यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स VB के देखेंगे. VB programming. First of all, you have to launch Microsoft Visual Basic 6.0. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Microsoft Visual Basic 6.0 को खोलेंगे. Normally difficult normally a default form
फॉर्म 1 जब भी आप खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म का नाम अपीयर होता है वो फॉर्म 1 से होता है. That will be available for you to start your new project. जब भी हम लोग नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उसके लिए जो है फॉर्म 1 से शुरू होगा. जब डबल क्लिक करेंगे उस फॉर्म 1 को, यहाँ पे देखिए, डबल क्लिक ऑन दैट फॉर्म 1 and the source code window for it will be appear as shown below. तो जैसे ही हम लोग जो है फॉर्म 1 को खोलेंगे तो फॉर्म 1 को जैसे ही खोलेंगे तो उसका जो सोर्स कोड है वो हमें दिखेगा. ये फॉर्म 1 है. इसको जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको प्राइवेट सब फॉर्म लोड एंड सब ये दिखेगा. तो यही इसकी कोडिंग है ना. अब ये इसकी कोडिंग जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगी. जैसे यहाँ पे मेरे पास फॉर्म 1 है, इसको डबल क्लिक मैंने किया. अब जैसे ही डबल क्लिक किया क्या आया, प्राइवेट सब फॉर्म लोड एंड सब. तो ये चीजें आपको जो दिख रही है, प्राइवेट सब फॉर्म लोड एंड सब, ये आपका क्या है, आपका यही जो है कोड है. किसके लिए, इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कोड है. ठीक है, इस फॉर्म के लिए कोड है. कौन सा है आपका, ये इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए फॉर्म 1. तो फॉर्म 1 के लिए ये फॉर्म है. कैसे आपको पता चलेगा, तो ये जो प्रोजेक्ट विंडो जो खुला है ये फॉर्म 1 का खुला है. यहाँ पे देखिएगा फॉर्म 1 लिखा हुआ है. तो प्राइवेट सब फॉर्म लोड एंड सब किसके लिए है, फॉर्म 1 के लिए. ठीक है, उसी तरीके से आगे जो है हम लोग देखते हैं. ये आपका कोडिंग है. The top of the source code window consists of a list of objects. जो आपका सोर्स कोड है विंडो का, उसमें कई सारे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको. जितना भी ऑब्जेक्ट्स आप उसमें लगाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते जाएंगे. एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, ये फॉर्म है, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पर आपको ये फॉर्म दिख गया. फॉर्म लोड, वो आपको जो दिख रहा है ये फॉर्म का कोड है. अब यहाँ पर इसके ऊपर जहां फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर जब आप, ये आपका क्या है, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है. तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि जनरल है फॉर्म. ये फॉर्म जो है एक ही आपका, एक ही फॉर्म है. ये एक ही फॉर्म है. ये फॉर्म एक ही है. इसके अलावा जो है आपको अभी और कुछ नहीं दिखेगा. ये जो फॉर्म है ये केवल एक ही फॉर्म है और इसीलिए हमें यही नजर आ रहा है. यहाँ पर आपका जो दूसरा फॉर्म है, इसमें देखिए जहां पर इसको डबल अगर क्लिक मैं करता हूं तो यहाँ पे देखिए ऊपर प्रोजेक्ट 2 है, फॉर्म 2 आ गया. और इसमें भी वही प्राइवेट सब फॉर्म लोड आ गया. क्यों, क्योंकि ये फॉर्म 2 का कोडिंग है. और यहाँ पर जब फॉर्म 2 में हमने कई सारे जैसे एक हमने उसमें टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है, तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको फॉर्म का भी दिखेगा और टेक्स्ट 1 का भी दिखेगा. तो दोनों की चीजें यहाँ पे दिखेंगी आपको. तो इसी तरीके से अब देखिए, अब यहाँ पर इसको मैं एक चीज और दिखाता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट 1 लगाया था मैंने. अभी मैं क्या करता हूँ, एक कमांड बटन यहाँ पे मैंने लगा दिया. अब जैसे ही मैंने कमांड बटन लगाया तो इसकी भी कोडिंग अपीयर हो गई है. इसको डबल क्लिक कीजिए, देखिए इसकी कोडिंग अपीयर हो गई, कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक. अब यहाँ पर आप ऊपर में देखिएगा तो इसमें तीनों चीजें दिखेगी. पहले फॉर्म 1 और टेक्स्ट 1 दिख रहा था, अब देखिए कमांड 1 भी दिखने लगा, है ना. अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसको हटा दूं और उसके बाद एक और मैं लेबल अगर लगा देता हूं, यहाँ पे एक मैंने लेबल क्रिएट कर दिया, लेबल लगा दिया, तो इसके लिए भी प्रोग्रामिंग है. तो इसको आप फॉर्म खोलिए, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है और यहाँ पर आप देखिएगा तो कमांड 1 फॉर्म लेबल का भी आ गया. लेबल को क्लिक कीजिएगा तो लेबल का आपको कोडिंग दिखने लगेगा, प्राइवेट सब लेबल 1 अंडरस्कोर क्लिक. So this is how the self inbuilt code is getting appeared, है ना. ये आपको इनबिल्ट करने के लिए दे देगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए हमेशा बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसलिए यूजर फ्रेंडली बनाया गया है विजुअल बेसिक को. तो इस तरीके से जो है हमारा आगे का काम होता है.
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द टॉप ऑफ द सोर्स कोड विंडो कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेफ्ट एंड देयर एसोसिएटेड इवेंट्स, मतलब जितने भी इवेंट्स हमने लगाए हैं टेक्स्ट बॉक्स के और कमांड बटन के और जो लेबल हैं वो लगाया हमने, कमांड बटन लगाया, तो ये सब के हमें प्रोग्राम्स दिख रहे थे। ये इन सबों का ये सारे के सारे क्या है, इवेंट्स हैं। तो व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट बॉक्स, द ड्रॉप डाउन लिस्ट, वही ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात कर रहा है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। When you click on the object box, the drop down list you have inserted into your form, तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखेगा। जैसे फॉर्म 1 था, उसके अंदर जनरल, कमांड, फॉर्म, लेवल 1, पिक्चर 1, ये सारी चीजें दिखेगी। और यहाँ पे लोड दिखेगा, कौन कौन सी चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें दिखेंगी, है ना। विजुअल बेसिक में काफी चीज हम लोगों ने देखा आज, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें। हियर यू कैन सी द फॉर्म, द कमांड बटन विथ द नेम कमांड 1, जो कमांड बटन लगाया था उसके लिए कमांड 1 से होगा। द लेवल विद द नेम लेवल 1, लेवल जो लगाया है वो लेवल 1 रहेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ लेवल्स लगाएंगे उतने नंबर ऑफ लेवल्स वो दिखते जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, कमांड 1, कमांड 2, है ना, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, ऐसे करके दिखने लगेंगे। Similarly, when you click on the procedure box, a list of procedure associated with the objects will be displayed as shown in the above figure. यही आपका प्रोसीजर बॉक्स है ना, लोड कर रहा है जो, ये आपका प्रोसीजर बॉक्स है। ठीक है, ये आपको लोड करके बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए, फॉर्म 1 का वेलकम टू विजुअल बेसिक, अगर फॉर्म 1 पे हमने क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट सब फॉर्म लोड फॉर्म 1 डॉट शो लिखेंगे, प्रिंट वेलकम टू विजुअल बेसिक एंड सब, ये हमारा प्रोग्रामिंग होगा। ये प्रोग्रामिंग मैं करके भी आपको दिखा सकता हूँ और करके दिखाया भी है मैंने, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे प्रोग्रामिंग करना है तो यहाँ पे प्राइवेट सब फॉर्म लोड, और यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म 1 डॉट शो कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहीं पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट वेलकम टू विजुअल बेसिक। यहाँ पे ये हमने कर दिया है प्रोग्रामिंग, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए रन कीजिएगा तो ये आपको खुल जाएगा, वेलकम टू विजुअल बेसिक, ये रन किया हमने, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से जो है हम लोग जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने प्रोग्राम भी रन करके दिखा दिया है। तो अगली क्लास में हम लोग विजुअल बेसिक डेवलपिंग फॉर इंटरनेट से शुरू करेंगे। जो आज है वो हम लोगों ने काफी कुछ किया है, तो इसको हम लोग जो है ध्यान से करते जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ जो है इजी होता चला जाएगा हमारे लिए। तो now I will be meeting you in the next class with some more new topics. Hope you have understood the Visual Basic environment. Thank you, thanks a lot. We'll meet in the next class.